नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी खुद को सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है। उनके जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुओं का रक्षक मानते हैं। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी हिंदुओं की नजर में ही हिंदू विरोधी बन चुकी हैं। जी हाँ, हेमा मालिनी को हिंदू विरोधी कहा गया है। हिंदुओं का जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत करने का आरोप हेमा मालिनी के ऊपर लगा है। साथ ही साथ उनकी एंट्री भी बैन कर दी गई है एक मंदिर में। दोस्तों, ये खबर आ रही है पुरी के जगन्नाथ मंदिर से। बताया जा रहा है कि 15 मार्च को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में होली मनाने गई हुई थी हेमा मालिनी, लेकिन उस दौरान उनको मंदिर में एंट्री ही नहीं दी गई। कुछ लोगों ने उन्हें एंट्री गेट पर ही रोक दिया, उनको आने ही नहीं दिया गया। उनके साथ उनके पति भी थे। ये बताया जा रहा है कि दोनों ही मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन दोनों को रोक दिया गया। कहा गया कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि हेमा मालिनी जानबूझकर मंदिर में प्रवेश करना चाहती हैं, जबकि न तो वो हिंदू हैं, ना ही उनके पति हिंदू हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हेमा मालिनी ने मंदिर में जाकर ही पाप कर दिया है। इस पूरे मामले पर भावना आहत गैंग यानी कि भक्त मंडली का कहना है कि धर्मेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी आयशा बन गई थी। ऐसे में मंदिर जाना उनके लिए पाप हो गया है क्योंकि मंदिर में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। दोस्तों, आरोप यह है कि हेमा मालिनी मंदिर में अवैध तरीके से प्रवेश कर रही थी। हेमा मालिनी के खिलाफ पुरी के स्थानीय संगठन श्री जगन्नाथ सेना ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में इसको लेकर के एक शिकायत दर्ज की गई है और आरोप लगाया गया है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है। संगठन ने आरोप यह भी लगाया है कि हेमा मालिनी के पति जो हैं धर्मेंद्र, उनसे शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और उनकी शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई है। ऐसे में मंदिर जाना उनके लिए पूरी तरीके से अवैध हो गया है और अगर वो मंदिर में जाती हैं तो इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता ने बताया कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का निकाह 21 अगस्त 1981 को मुंबई के मौलाना काजी अब्दुल्ला फैजाबादी द्वारा करवाया गया था। धर्मेंद्र ने पहले प्रकाश कौर से शादी की थी, जिनसे उन्हें 4 बच्चे भी थे। हिंदू लॉ के अधिनियम 1955 के तहत किसी भी हिंदू को 2 शादी करने का इजाजत ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। ऐसे में अगर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तो वो अवैध हुई, लेकिन उन्होंने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस लिहाज से वो दोनों ही मुसलमान हो गए। धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान कर लिया था, जबकि हेमा मालिनी आयशा बीवी बन गई थी। इस शादी से कपल को 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। अब इसी पूरे मामले को लेकर के यह पूरा विवाद शुरू हो गया है। भक्त मंडली इस पूरे मामले पर क्या कहेगी, अब यह देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक हिंदूवादी संगठन खुलेआम हेमा मालिनी को, उस हेमा मालिनी को जिनको मथुरा से भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद बनाती है, मथुरा की जमीन पर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर हेमा मालिनी पहुंचती है, हिंदुत्व का झंडा गाड़ने की कोशिश करती है और यहाँ पर खुद ही हिंदू विरोधी भी बन जाती हैं। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का उन पर ही आरोप लगने लगता है। अब देखना यह होगा कि क्या हेमा मालिनी पर इस पूरे मामले के बाद एक्शन लिया जाएगा, क्या उन्हें इस पूरी घटना के लिए माफी मांगनी पड़ेगी या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।